अवॉइड करने की कोई नई चीज जुड़ गई है? तीसरी बात, क्या अगर एमएसपी का अब कोई प्रावधान किया जाता है तो वो जरूरी है या गैर जरूरी बात हो रही है? ये अगर पहले से कानून मौजूद है और अगर वो अभी भी अस्तित्व में है तो नए कानून की कोई जरूरत बनती है कोई तकनीकी तौर पर? जैन साहब। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, इन कानूनों में कहीं पर भी जो एमएसपी के पुराने प्रोविजंस थे उनको ख़त्म नहीं किया गया है। इस बारे में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है और जो एमएसपी पुरानी चल रही थी वो एज इट इज़ लागू रहेगी। अब पुरानी एमएसपी क्या थी, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक लागू कर रखी है, उसके कानून के तहत ही है, लेकिन उसमें सिर्फ सरकार जो खुद खरीद करती है उस पर एमएसपी लागू होती है। सरकार कितनी खरीद करती है ये जानकारी आपको दे दूं, 26% से ऊपर सरकार नहीं खरीद पाती है, क्योंकि सरकार के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। दूसरा, सरकार उस गेहूं को, धान को या अन्य चीज़ को जब बाजार में बेचती है तो वो बहुत कम कीमत पर बिकता है, उसका बड़ा नुकसान सरकार को होता है। लेकिन चूंकि किसी ज़माने में हमारा देश अनाज के उत्पादन में बहुत कमज़ोर था और अमेरिका से PL 480 के तहत हम अनाज मंगाते थे जी। और फिर हरित क्रांति के बाद में स्थिति ये आई कि हमारे पास अनाज ज़्यादा है। अभी हमारी स्थिति है कि 42% हम हमारी आवश्यकता से अधिक धान और गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब भंडारण नहीं है तो सरकार खरीद भी लेगी तो सरकार करेगी क्या? और ये सामान्य रूप से समझ में नहीं आ रहा है शायद किसी को भी कि सरकार जितना भी खरीदेगी सस्ते दाम में बेचेगी तो नुकसान कोई सरकार को थोड़ी होगा, वो हम सबको होने वाला है। शर्मा जी, आपको भी होना है, मुझे भी होना है। वो पैसा तो आपकी हमारी जेब से ही जाने वाला है। फिर प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि अभी जो ये कानून का विरोध करने की बात आई तो जो लगातार टीवी पे जो समाचार आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं कि एक ही डिमांड है कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए, हम और कोई बात नहीं करेंगे। रद्द करने का मतलब होगा कि जो पुरानी स्थिति थी वो यथास्थिति रह जाएगी। यथास्थिति होने पर भी हर किसान को एमएसपी पर भाव कैसे मिलेगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए अब नई चीज सामने आई है कि कोई भी गेहूं या धान या कोई भी चीज खरीदे जिसका एमएसपी डिक्लेयर है वो बाजार में उससे कम में बिक ही नहीं सकता। चलो मान लिया कि कानून बना दे, जैसे राजस्थान सरकार ने बना दिया या पंजाब ने बना दिया, लेकिन उस भाव पर खरीदेगा कौन जब सरकार तो अपनी लिमिट में खरीदेगी। अब 26% के बाद बाकी जो चीजें वो कौन खरीदेगा? मैं कहता हूं कि वो लोग जो अभी इन सब कानूनों का विरोध कर रहे हैं या एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, क्या वो भी उन चीजों को खरीदेंगे? नहीं। तीसरी बात यह कि एमएसपी के साथ में उस जिन्स की क्वालिटी जुड़ी हुई होती है कि इस क्वालिटी का माल होगा तो हम इस भाव में खरीदेंगे। आप सब जानते हैं कि पंजाब का गेहूं किस क्वालिटी का है, हरियाणा का किस क्वालिटी का है, और आज भी बाजार में मध्य प्रदेश का अगर आप गेहूं खरीदने जाते हो तो कम से कम खुले बाजार में 1000-1500 रुपये ज़्यादा महंगा मिलता है। जो लोग सक्षम है वो शरबती गेहूं या देसी गेहूं की तरफ जाते हैं, बाकी जो लोग हैं वो गंगानगरी गेहूं खरीदते हैं, पंजाब का खरीदते हैं, हरियाणा खरीदते हैं। तो अगर एमएसपी डिक्लेयर होगी तो क्या जितने तरीके के गेहूं बाजार में हैं, जितने तरीके के चावल बाजार में है, जितने तरीके की और चीज़ें बाजार में हैं, उनकी सब क्वालिटी वाइज रेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी? वो क्या प्रैक्टिकल है? वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे साथ एक बात और, एक मिनट साहब, एक मिनट हमारे साथ खंगारो जी जुड़ रहे हैं, किसान नेता खंगारो जी। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? गिरिराज सिंह खंगारो। मैं सुन रहा हूं जेपी जी, सुन रहा हूं सर। आप जैन साहब को भी सुन पा रहे होंगे, आप जैन साहब को भी सुन पा रहे होंगे। अगर इस बातचीत के बीच में अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिएगा। मैं एक बार जैन साहब अपनी बात खत्म कर लें। जी जैन साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की तारीख के अंदर भी बहुत सारे किसानों की स्थिति यह है कि जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं बेच रहे हैं वो सरकार को गेहूं देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बाजार में एमएसपी से बढ़िया भाव मिल जाता है, भाव मिलता है। ठीक। लेकिन जिसका गेहूं क्वालिटी खराब है, अब एफसीआई को यह डायरेक्शन है कि वो 8% लोअर क्वालिटी का गेहूं भी खरीद सकती है, जो बाद में बिल्कुल बेकार रूप से उसको बेचना पड़ता है। तो प्रश्न ये कि एमएसपी अगर गारंटेड कानून की डिमांड की जा रही है तो उसके साथ बहुत सारी तकनीकी बातें भी जुड़ी हुई हैं, वो कैसे संभव होगी और उसके कारण पूरे देश में जो महंगाई बढ़ेगी उसका क्या नतीजा? इसका जवाब खंगारो साहब से लेते हैं। खंगारो साहब, अगर एमएसपी पर बाध्यता हो जाती है खरीदने की तो जो कंपनियां हैं जो प्रोसेस करके फिर खाने की चीजें बनाती हैं वो अगर उस भाव पर खरीदेंगी तो स्वाभाविक रूप से कीमत बढ़ाएंगी। सरकार तो चलिए ठीक है सब्सिडी देगी टैक्स पेयर के पैसे से, लेकिन प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो तो कस्टमर से ही उसका कंज्यूमर से ही पैसा निकालेंगे ना सर। अगर ऐसा होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या खंगारो जी?
देखिए आज जो आंदोलन चल रहा है गुटवाल साहब उसमें प्लीज तो आज जी मुद्दे पे अपन बात कर रहे कट टू कट बात बोलिएगा खंगारो साहब, समय बहुत कम बचा हुआ है। क्या महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी खंगारो जी? बिल्कुल आपने जो व्यापारिक दृष्टि से जो बात करी है वो तो सत्य है, मगर अमूमन आप जिस 80% वर्ग की बात करें, किसान के हित की बात करें, सरकार ने जो अभी कृषि कानून 3 बिल जो बनाए हैं उसमें तो कहीं किसान का भला होने की बात है ही नहीं। उसमें तो किसान को मजदूर बना दिया जाएगा, किसान का खेत लेके और मजदूर बना के, और आप क्या भला करना चाहते हैं?